बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी देश भर के अंदर एनडीए लवर हैं। और एनडीए लवर है तो एक बात ध्यान रख लो भैया, 10th के बाद ही तैयारी शुरू कर देनी है। एक अच्छा बच्चा अपनी जर्नी को बहुत सही समय से स्टार्ट करता है 10th के बाद। क्यों सर? क्योंकि आपको पता है कि 11th 12th का सिलेबस सबसे अहम है। एनसीईआरटी का ही फोकस आपको किसी भी कॉम्पिटिशन में सफलता दिलाता है। और 10th के बाद जब 2 साल आप एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आप गारंटीड सफलता की ओर जाते हैं। ठीक है, 2 साल में आप वो चीज़ पढ़ते हैं जो एग्जैक्टली आपके कंपटीशन का हिस्सा हो। ध्यान रखिएगा, वो चाहे एनडीए एग्जाम हो चाहे जेईई मेरे लाल, जो आपका 11th 12th का सिलेबस है यही सिलेबस उसका भी है। तो ज़रूरी है कि बेहतर कॉन्सेप्ट डेवलप हो, एनसीईआरटी पे अच्छे से काम हो, बोर्ड के क्वेश्चंस अप्रोच हो, बट साथ ही साथ इन कॉम्पिटिशन्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी बैक टू बैक लगाया जाए। मैं जानता हूँ बहुत सारे स्कूलों में बच्चा हिस्सा बनता है और उसको एक दबाव बनता है, बोर्ड पढ़ना है, बोर्ड पढ़ना है। भाई बोर्ड पढ़ना है, मैंने मना कहाँ किया, लेकिन बोर्ड के साथ साथ आपको अपने लक्ष्य को भी भेजना है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप बोर्ड के साथ एनडीए फोकस करें। आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, मेजर कलसी क्लासेस का हिस्सा है तो बेस्ट है, बट कहीं भी पढ़ रहे हैं इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी टॉपिक आप मान लीजिए मैथ में सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस पे बेस्ड जो एनडीए और जेईई के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर है मेरे लाल वो भी आप लगाए। और आपके अंदर क्षमता है, अपार दिमाग आपको ईश्वर ने दिया है, बस जरूरत है अपनी क्षमता को पहचान करके बेहतर अप्रोच करने का। इसलिए आज मैं आपके सामने हाजिर हूं कि आखिर अगर एनडीए सपना है तो 10वीं के बाद ही क्यों लग जाना है 2 साल के लिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 11th के बाद आप एनडीए एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आप 12वीं के बाद तैयारी करते हैं भैया तो 2 चांस तो आप ऑलरेडी मिस कर देते हैं अपना, एक सितंबर वाला एक अप्रैल वाला। तो अगर वाकई में सच्ची सफलता लेना है तो 10th के बाद तो लग ही जाना है, मतलब 11th 12th में आपको बेहतर फोकस तैयारी करना पड़ेगा। अगर हम पूरे प्रोसीजर को ध्यान से समझें, नेशनल डिफेंस एकेडमी ऑब्वियसली एक परमानेंट कमीशन की अपॉर्चुनिटी है, साल में 2 बार इसके एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं एग्जैक्टली। और एक बेहतर ब्रेन चाहिए इस एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा सपना आपने पाला है तो कहते हैं ना तैयारी भी उस हिसाब से होनी चाहिए। स्ट्रेटजी क्लास 10th के बाद बिल्कुल 11th 12th का जो कोर्स है यही सब कुछ है, यही आपका बेस है। और मुझे लगता है कि जब आप कॉन्सेप्ट पे काम करें, मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, किसी भी और इवन इंग्लिश के, तो हर टॉपिक पे जरूरी है कि जो एनडीए के लेवल के क्वेश्चन हैं उनको भी आप साथ ही साथ अप्रोच करें। स्पेशली मैथ की बात करूं और फिजिक्स की मैं यहाँ पे बात करूं। अब क्योंकि जैसा आपको पता है कि फौज में सफलता केवल रिटन तक ही नहीं, उसमें पर्सनालिटी का भी उतना ही रोल है। तो एसएसबी के दृष्टिकोण से भी खुद को बेहतर बनाना है। क्यों मेजर कलसी क्लासेस बेहतर है? तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा 2 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम बिल्कुल वरदान की तरह है, जिसमें आपको हम बोर्ड तो बेहतर करते ही हैं, साथ ही साथ हम आपको एनडीए ओरिएंटेड, जेईई ओरिएंटेड भी तैयार करते हैं, और साथ ही आपको एसएसबी के दृष्टिकोण से भी आपकी पर्सनालिटी में उग्रूम लाते हैं। घर में बैठ करके एक रियल हीरो नहीं बनता है, रील और रियल में अंतर है। तो रियल है जब आप क्लासेस का हिस्सा होते हैं और रियल पर्सनालिटी को ग्रूम करते हैं, क्योंकि ऑफिसर लाइक क्वालिटी घर में बैठ कर डेवलप करने वाली चीज़ नहीं, उसके लिए निकलना पड़ता है, एफर्ट्स करना पड़ता है, ग्रुप में बैठना पड़ता है, गेम्स खेलने होते हैं, लोग साथ इन्वॉल्व होना होता है, स्टेज पे आना होता है। मल्टीपल पर्सनैलिटी के एनहांसमेंट के बाद आप अपनी सफलता को संचित कर पाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप बोर्ड के साथ साथ एनडीए की तैयारी के साथ साथ पर्सनालिटी पे भी इक्वल काम करें। 2 हिस्से में पेपर बटा हुआ है, मैथ है, जीएटी है। मैथ 300 मार्क्स का है, जीएटी 600 मार्क्स का है। और बिल्कुल इसमें मैथ सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा, बट जीएटी भी उतना ही रोल प्ले करेगा, क्योंकि रिटन का जितना अच्छा स्कोर होगा उतना ही मोटिवेशन आपको एसएसबी के लिए मिलेगा, क्योंकि एसएसबी में भी स्कोर 900 का ही है। तो दोनों पे इक्वल बैलेंस बनाना और घर बैठे नहीं होता। जब आप निकल के आते हैं, एमकेसी में एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, तब जाकर के आप दोनों चीज़ बेहतर मेंटेन कर पाते हैं। आप अपनी रिटन के भी परफॉर्मेंस को और आप साथ ही साथ एसएसबी के भी दृष्टिकोण से ध्यान रखिए। 16.5 से 19.5 ये ज्वाइनिंग की एज है, बट ध्यान रखिएगा अपीयरिंग एज भैया 15.5 से 18.5 साल होता है। इसमें 12th आप पास हैं या अपीयरिंग में हैं, दैट मीन आप जैसे 11th का एग्जाम देंगे अपकमिंग मार्च में भैया, उसके बाद आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो फिर समय कहाँ है? अभी से शुरू करिएगा, तभी तो नेक्स्ट सितंबर में, अगर मोटा मोटा काउंट करें तो 1 ही साल का समय रह गया, तो उसकी तैयारी तो अभी से ही शुरू करनी होगी ना। और मैं बता दूं कि चाहे आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, इस एग्जाम में आप अपीयर होने के लिए, देने के लिए एलिजिबल होते हैं। जहां रिटन पे बेहतर करना है तो मेडिकल और फिजिकल दृष्टिकोण से भी खुद को बेहतर ढंग से मेंटेन करके आपको चलना है। पीसीएम ऑब्वियसली बेस्ट चॉइस है, अगर ये आप लेते हैं तो द बेस्ट कैटेगरी है, क्योंकि ये आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में जाने का मौका देता है एनडीए के माध्यम से। बट अगर आपने साइंस नहीं लिया, बायो लिया, या फिर आपने जो है आर्ट्स लिया, कॉमर्स लिया, तो फिर केवल आर्मी के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं एग्जैक्टली, ठीक है ना। मैथ की बात करें तो हर पार्ट में अगर देखें तो अलजेब्रा बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हो गया, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, कैलकुलस एंड वेक्टर कॉनिक सेक्शन, ये सारे टॉपिक हैं जो सबसे अहम है और मैथ में सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग टॉपिक हैं, जिनके कॉन्सेप्ट पे बहुत डिटेल में काम करना है, एनसीईआरटी पे अच्छा काम करना है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं एनडीए के, जिससे कि आप एग्जाम में बैठे तो आपके लिए एग्जाम में सहूलियत मिले। वहीं जीके की बात कर लें तो ध्यान रखना कि जनरल नॉलेज डिटेल्ड है, एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल है। 9 से लेकर के 12 तक के एनसीईआरटी इसमें डिटेल्ड रोल प्ले करती है, जहां मॉडर्न हिस्ट्री का रोल है,
पॉलिटी का बहुत रोल है, ज्योग्राफी में मैप बहुत अहम है, करंट तो सबसे अहम पार्ट है कि आपको इसमें रेगुलर जुड़े रहना है। इसलिए मैं कहता हूँ न्यूज़पेपर रीडिंग एक ऐसा अहम सेगमेंट है जो आपकी करंट अफेयर को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, जनरल नॉलेज पार्ट को भी। और इंग्लिश तो ऑब्वियसली वोकैब सबसे अहम पार्ट है। फिर ग्रामर और कॉम्प्रहेंशन में मैं हमेशा कहता हूँ रीडिंग इज अ वे विच डेवलप लॉट ऑफ स्किल्स इन यू रिलेटेड टू इंग्लिश पेपर, जहाँ वोकैब और आपके कॉम्प्रहेंशन पार्ट अच्छे होते हैं और ग्रामर रूल अगर अच्छे से काम हो गया तो आप बेहतर कर ले जाएंगे। और अगर आप 4 ईयर का वाकई में एनडीए का हिस्सा नेशनल डिफेंस एकेडमी का बनने का प्लान कर रहे हैं तो जरूरी है कि 10th के बाद ही वो जर्नी शुरू हो जाए विद पीसीएम ग्रुप। 11th-12th में बढ़िया फोकस पढ़ाई हो, फाइनली साथ ही साथ एसएसबी का बेहतर गाइडेंस और सबका बेहतर समागम होगा, तभी जाके वो रोड मैप आपका तैयार हो पाएगा। और कमाल की बात है कि इस बेहतर रोड मैप को अगर भारत में सही ढंग से कोई लेके चलता है और आपको वो पर्सनालिटी स्किल्स डेवलपमेंट देता है तो वो है मेजर कलसी क्लासेस। बिल्कुल आफ्टर 10th हमारे साथ जुड़िए बोर्ड प्लस एनडीए प्लस जेई प्लानिंग को लेकर के, क्योंकि हम एनडीए की 2 एसएसबी तो चाहते हैं तो जेई के थ्रू भी 4 डायरेक्ट एसएसबी आपको आर्मी टीएस नेवी टीएस से मिले, 6 एसएसबी मतलब श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन। तो बिल्कुल परिणाम बैच का आगाज हो चुका है और परिणाम का एक ही परिणाम होगा, आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनाना। तो बिना देरी किए अगर 10th हो गए हैं बच्चे और आप चाहते हैं जीवन में कुछ बदलाव लाना और नेक्स्ट ईयर एनडीए एग्जाम में बैठना, जेई एग्जाम में बैठना, तो बिना देरी किए कॉल करिए 9696330033 पर जुड़ जाइए मेजर कलसी क्लासेस के परिणाम 2 ईयर स्पेशल फाउंडेशन बैच के साथ 10th के बाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।